अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस विद अहमद अली नकवी। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के वजह से एक इंपॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे विच इज़ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस। और उस पाकिस्तान अफ़गानिस्तान रिलेशंस के अंदर होने वाली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको लेके बात करेंगे। हम एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप भी देखेंगे और जो पर्टिकुलर इशूज़ हैं करंट सेंस में उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज की इस डिस्कशन जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दैट CSS 2024 सीरीज़, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। हमने ग्लोबल इश्यूज़ पे बात की और फिर हम फॉरेन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं। और आज जब हम बात करेंगे तो आज की जो पाक अफगान रिलेशनशिप है उसको हम 4 मेन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच देंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस को, और फिर हम बात करेंगे जो कंटेम्प्रेरी अफ़गानिस्तान है उसमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं, और फिर हमारे दरमियान में कौन से इश्यूज़ हैं जिन पे जो है वो कन्वर्जेंस मौजूद है, जिस पे कोलैबोरेशन मौजूद है या उसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और फिर उन पे बात करेंगे, इश्यूज़ पे बात करेंगे जो थॉर्नी इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में एक कॉन्फ्लिक्ट का बायस बनते हैं। उस इशू को लेकर भी हम आज बात करेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन। एंड एट द एंड ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन जो है वो भी मौजूद है आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर जब आप देखेंगे वीडियो को, और साथ उसके हवाले से जो एक मोस्ट रिसेंट जो आर्टिकल है उसका एक लिंक भी आपको मौजूद मिलेगा वहाँ पे। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच देते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं हिस्टोरिकली, और मैं पर्टिकुलरली अगर मैं कोल्ड वार की बात करूं तो कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस वर नॉट सो गुड रिलेशंस। हमारे दरमियान में ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप मौजूद नहीं थे। उसकी वजह बहुत सारे बायलैटरल इशूज़ थे और कुछ जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट भी था। मैं अगर जियो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ द US अलायंस सिस्टम, वाइल अफगानिस्तान वॉज लार्जली अ न्यूट्रल स्टेट, अ नॉन अलाइंड स्टेट्स अप टिल 1970s। और 1970s में आप किसी 1978 में रेवोल्यूशन के थ्रू जब वहाँ पे एक नई गवर्नमेंट आती है तो एक सोवियत सिंपथाइज़र गवर्नमेंट आ जाती है, PDPA जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान है, उसकी गवर्नमेंट 1978 में आती है और अफगानिस्तान टर्न्स इनटू द सोवियत ऑर्बिट। बट बिफोर दैट अफगानिस्तान वाज अ नॉन अलाइंड स्टेट, पाकिस्तान वाज एन अलाइंड स्टेट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा जियो स्ट्रेटजिक एनवायरमेंट थोड़ा डिफरेंट था। बट मोस्टली हमारे इशू जो थे वो बायलैटरल नेचर के थे। फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जो दो मेजर इशूज़ थे एट दैट टाइम दैट वर, एक तो डेवन लाइन का बॉर्डर है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो करंट इशू भी है। अफगानिस्तान डज नॉट रिकग्नाइज डेवन लाइन एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर। पाकिस्तान कंसिडर इट, और मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी बिलीव दैट दिस डेवन लाइन इज़ द इंटरनेशनली रिकग्नाइज बॉर्डर। तो इसको लेके एक बाउंड्री डिस्प्यूट है अफगानिस्तान की साइड से। दूसरा जो इशू है पाकिस्तान की मेजर कंसर्न थी, दैट वाज द पश्तूनिस्तान इशू। देयर वर एलिमेंट्स इन अफगानिस्तान एंड पर्टिकुलरली सम गवर्नमेंट्स इन अफगानिस्तान that have been sponsoring some of the elements within Pakistan who aspire to take away the Pashtun territories away from Pakistan. तो ये जो पश्तूनिस्तान की डिबेट है उस हवाले से भी अफगानिस्तान का जो रोल था दैट वाज द पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थ्रू आउट द कोल्ड वार जो है वो अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहे। बट 1970s में ये रिलेशनशिप बिटर होते जाते हैं और उस बिटरनेस की एक्सट्रीम पे जाते हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जो है वो मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं हम पाकिस्तान में, और उस मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के पीछे बहुत सारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी हैं पाकिस्तान के अंदर। सोवियत को काउंटर करना है, बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम पश्तूनिस्तान एलिमेंट्स को वीक करना है, डेवन लाइन से डिस्ट्रैक्शन करवानी है अफगानिस्तान की। बहुत सारे फैक्टर थे जिससे पाकिस्तान 1970 में डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ अफगानिस्तान के अंदर। बट 1980s में पाकिस्तान ने अमेरिकन का साथ दिया इन काउंटरिंग सोवियत यूनियन इन अफगानिस्तान, और अल्टीमेटली सोवियट्स वर फोर्स्ड टू लीव अफगानिस्तान बाय लेट 1980s। और अफगानिस्तान के अंदर हमारे जो रिलेशनशिप हैं आफ्टर दैट कोई ज़्यादा अच्छे नहीं होते। जो जो गवर्नमेंट बनती है डॉक्टर नजीब की, वो इट कंटिन्यूज़ टू बी अ प्रो रशियन गवर्नमेंट एंड एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट। बट 1990s में, मिड 90s में वहाँ पे तालिबान का राइज होना, तालिबान की गवर्नमेंट का आना वाज द फर्स्ट टाइम that Pakistan Afghanistan enjoyed relatively cordial relationship, because Taliban were old mujahideen, not all of them but some of them were old mujahideen, and therefore they had connection with Pakistan. तो पाकिस्तान के लिए एक अफगानिस्तान के अंदर एक फ्रेंडली गवर्नमेंट का आना that was a very very different thing considering the past relationship between Pakistan and Afghanistan. But it does not mean that our issues with Afghanistan were solved, but at least they were manageable during the Taliban regime. आफ्टर दैट जब 9/11 का वाक़या होता है, अमेरिकन कम बैक इन अफगानिस्तान अगेन, नाउ दिस टाइम डायरेक्टली इन्वेडिंग अफगानिस्तान। तो पाक अफगान रिलेशनशिप में डिपेंड करता है अफगान से मतलब क्या है। अगर तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें तो पाकिस्तान हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद तालिबान गवर्नमेंट, और जो नई गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू कोलैबोरेट विद द न्यू अफगान गवर्नमेंट ऑफ हामिद करज़ई एंड लेटर ऑन अशरफ गनी
so that we can develop our partnership together. We knew that Americans will ultimately withdraw. We knew that ultimately Pakistan and Afghanistan are going to stay here, and the burden of issues between them will stay with them, and they had to deal with that. So Pakistan, in a good hope, tries to maintain relations with the Afghan government, but obviously due to various issues, again कुछ issues terrorism से related हैं, कुछ American से related हैं, कुछ India factor है, और ड्यूरल लाइन का issue है, पश्चिमिस्तान का issue है, बहुत सारे factors की वजह से पाक अफगान relationship जो हैं वो post 9/11 भी ज़्यादा improve नहीं होते. Americans की वजह से we are able to talk to each other, but largely these relationships remain hostile to each other. और अल्टीमेटली वही हुआ, अमेरिकन ने विड्रॉ किया 2021 में, और बिफोर दे कुड फाइनली विड्रॉ देयर फोर्सेस, तालिबान केम बैक टू पावर इन अफगानिस्तान, और तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आती है. बट दिस तालिबान 2.0 इज़ डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1.0, और इस तालिबान गवर्नमेंट के साथ भी इनिशियली वी होप्ड दैट पाकिस्तान विल अचीव सम ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स इन अफगानिस्तान. However, for the last 2.5 years, पिछले 2.5 साल की बात करूँ तो पाकिस्तान is increasingly getting frustrated with Afghanistan, and Afghanistan is increasingly getting frustrated with Pakistan as well on some issues. तो एक दरमियान में जो एक कार्डियल एनवायरनमेंट की एंटिसिपेशन थी at the time of the rise of Taliban, वो शायद पूरी नहीं हो रही, और हमारे दरमियान में डिस्पाइट हैविंग सम अपॉर्चुनिटीज़ ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट कर रहा है. तो मैं इन नटशेल कह सकता हूँ, पाक अफगान हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ म्यूचुअल मिसट्रस्ट, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स and disputes. Let's come to the current point, नाज़रीन, कि अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में इंटरेस्ट क्या है, what we want in अफगानिस्तान. Obviously जो फंडामेंटल एम है पाकिस्तान का, that is to have a peaceful and friendly अफगानिस्तान. पीसफुल बिकॉज अफगानिस्तान इज़ नॉट पीसफुल. इफ़ देयर वार इन अफगानिस्तान तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में आता है, हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है, माइग्रेंट्स का इशू आता है, हमारी जो इंटरनल चैलेंजेस हैं उसके ऊपर आता है, हमारे जो रीजनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उस पर आता है. वी कांट अफोर्ड टू हैव अ वॉर इन आवर नेबरहुड, एटलीस्ट नॉट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म. दूसरा, फ्रेंडली इसलिए अफगानिस्तान की गवर्नमेंट चाहिए बिकॉज इट कुड सॉल्व द इशूज़ विद बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जिसका जिक्र मैं अभी करूँगा. एंड सेकेंडली, अ फ्रेंडली गवर्नमेंट दैट डज नॉट अलाउ इंडिया अ स्पेस इन अफगानिस्तान टू मेक पाकिस्तान सैंडविच ऑन द टू साइड, ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न बॉर्डर्स. And the friendly government which helps Pakistan achieve its own national interest, and a friendly government that gives Pakistan access to the Central Asian republics. अब ये तो ब्रॉड गोल है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के जो 4 मेन इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में, उनमें से एक इंटरेस्ट तो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि ड्यूरल लाइन के इशू को हमारे साथ सॉल्व करे थ्रू नेगोशिएशंस, एंड अल्टीमेटली इट डज नॉट create a fuss for Pakistan. It doesn't create a trouble for Pakistan on the border management and the border issues. दूसरा हमारा इंटरेस्ट है पश्चिमिस्तान की वजह से. We do not want an Afghan government that at least provides space to those elements who want to create a separate Pashtun state of the Pashtunistan, और जो पाकिस्तान की पश्तून टेरिटरीज़ को पाकिस्तान से सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के एलिमेंट्स को सपोर्ट ना करती हो. ऑब्वियसली नॉट ऑल पश्तून सपोर्ट दिस आइडिया, बट दोज हु डू, वी डू नॉट वांट देम टू गेट सपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान गवर्नमेंट, और वी डू नॉट वांट देम टू यूज़ अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान. थर्ड इंटरेस्ट जो पाकिस्तान का है, दैट इज़ द इंडिया फैक्टर. वी डू नॉट वांट एन अफगानिस्तान दैट प्रोवाइड्स अ मेजर स्पेस टू इंडिया. We have no objections in India having relations with the Afghan government, but we fear that Indian intelligence has historically been active in the Pak-Afghan border from Afghanistan's side, and therefore we want them to be denied the space, because Afghanistan's soil can be used and has been used in the past by the Indian spies, Indian intelligence agencies to create troubles in Pakistan, चाहे वो ड्यूरल लाइन की हो, चाहे वो पश्चिमिस्तान का एलिमेंट हो, चाहे वो टेररिज्म हो, that they have been using this soil for multiple reasons. So लास्ट पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो जियो इकोनॉमिक है. वी वांट एन अफगान गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरली भी ट्रेड बढ़ाए, दैट प्रेफर्स टू ट्रेड थ्रू पाकिस्तान फॉर देयर ट्रेड, बिकॉज दे डोंट हैव देयर लैंडलॉक्ड स्टेट, दे वांट सी टू एक्सेस. और थर्डली, वी वांट अफगान गवर्नमेंट जो पाकिस्तान को एक्सेस दे सेंट्रल एशिया तक फॉर द ट्रेड पर्पजेज़. तो हमारा जो जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, उस हवाले से भी ये एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट है पाकिस्तान में. रिसेंटली ऑब्वियसली हमारा जो इंटरेस्ट जो टेररिज्म से रिलेटेड है, वो मैंने जैसे इंडिया के सेंस में बात की, दैट वी वांट एन अफगान गवर्नमेंट दैट डज नॉट प्रोवाइड स्पेस टू टेररिस्ट इन अफगानिस्तान. रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया दैट मोस्ट ऑफ द TTP इज़ बैक्ड बाय द अफगान तालिबान एज वेल एज बाय द अदर एलिमेंट्स ऑफ दाइश एंड अल-कायदा. सो ये तो हमारे हो गए जनरल इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान. अब आते हैं हमारे दरमियान में कौन से इश्यूज़ पे जो है वो कन्वर्जेंस मौजूद है या उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है. तो मैं कन्वर्जेंस की बात करूँ तो नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस इस वक्त जो है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, दैट इज़ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. अफगानिस्तान इज़ इकोनॉमिकली सफरिंग विद तालिबान रियलाइज दैट द लास्ट टाइम तालिबान गवर्नमेंट फेल्ड टू सर्वाइव वाज बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक वीकनेसेस.
This time too, if they don't focus on economic development, there can be internal rebellion, there can be internal kind of a reaction to that, internal kind of इंसर्जेंसी. तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना है, उसे कंट्रोल करना है अपने आवाम को, अपनी स्टेट को, तो उसे इकनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए. पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू अ वेरी टफ इकनॉमिक टाइम्स एज वेल. तो देयरफॉर हमारे दरमियान में ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है कि हम इकनॉमिक कोलैबोरेशन कर सकते हैं. एंड इकनॉमिक कोलैबोरेशन के अंदर मल्टीपल कोलैबोरेशन की बात की जा सकती है. सबसे इंपॉर्टेंट तो है बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना. एक ज़माने में इन अर्ली 2000s पाकिस्तान अफगान ट्रेड वाज वन ऑफ द हाईएस्ट. इट वाज अफगानिस्तान वाज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ पाकिस्तान. बट नाउ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड इज़ लेस देन $1 billion. इट हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली सिंस देन. तो पाकिस्तान अफगानिस्तान नीड्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप जिसमें वो ट्रेड बढ़ा सकें. फिर मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान डेस्परेटली नीड्स एक्सेस टू सेंट्रल एशिया. रिसेंटली एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ जिसमें उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की बात की गई. इसी तरीके से टैपी प्रोजेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसको मटेरियलाइज़ करना है. ये जनरली मर्केंडाइज ट्रेड इंक्रीज़ करनी है सेंट्रल एशिया के साथ. तो पाकिस्तान नीड्स सपोर्ट फ्रॉम अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के अंदर तालिबान गवर्नमेंट है, इट लार्जली सपोर्ट्स पाकिस्तान, बट वी कैन कोलैबोरेट एंड वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन एक्सपेंडिंग दिस रिलेशनशिप. इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि रिसेंटली पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर रोड बिल्डिंग के ऊपर भी काम कर रहा है. लास्टली इकनॉमिक इंटरेस्ट की बात करूँ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में अफगानिस्तान यूजेज पाकिस्तान स्पोर्ट्स फॉर द ट्रांजिट ट्रेड. एंड आई थिंक दिस इज़ एन एरिया जिसके अंदर मजीद एक्सपेंशन की ज़रूरत है, मजीद कोलैबोरेशन की ज़रूरत है. ट्रांजिट ट्रेड जो एग्रीमेंट्स हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, दे आर द वाइटल पार्ट ऑफ पाक अफगान इकनॉमिक रिलेशनशिप. जियो इकनॉमी के बाद अगर मैं हमारे और कन्वर्जेंस जो है वो इंपॉर्टेंट दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ काउंटर टेररिज्म, स्पेशली दाइश के अगेंस्ट. दाइश हैज़ बीन टारगेटिंग अफगानिस्तान एज वेल एज़ पाकिस्तान. दाइश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन इंटरेस्ट है. अफगानिस्तान वांट्स टू डिफीट दाइश, पाकिस्तान वांट्स टू डिफीट दाइश, एंड दैट्स द एरिया वेयर वी कोलैबोरेट. वी कैन डिफर ऑन TTP, वी कैन डिफर ऑन मैनी अदर एस्पेक्ट्स, बट ऑन द दाइश आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल एनिमी टू बोथ पाकिस्तान and अफगानिस्तान. दिस इज एन एरिया दैट पाकिस्तान and अफगानिस्तान नीड टू वर्क आउट. Another convergence जो है वो है political. Afghanistan wants to be recognized by the international community, it wants to engage with the international community, and Pakistan can provide a better opportunity for them, because if Pakistan is not satisfied with Afghanistan, the world sees Afghanistan through Pakistan's lens, and therefore that reflection will be seen in international community's eyes. So अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स को डील नहीं करता, जो डाइवर्जेंस पे बात करेंगे, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कंसर्न जो है वो रहेंगी अफगानिस्तान के वाले से इस इशू को लेकर. सो पाक अफगान रिलेशनशिप जो है दैट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर पोलिटिकल सेंस एज वेल. इफ़ तालिबान गवर्नमेंट वांट्स टू बी गेट रिकग्निशन इंटरनेशनली एंड इट वांट्स टू एंड इट्स आइसोलेशन रीजनली एंड ग्लोबली. अब आते हैं नाज़रीन कि हमारे दरमियान में डाइवर्जेंस क्या है, बिकॉज आजकल जो इशू है ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो है वो है डाइवर्जेंस की इशूज़ की. और 3 बड़े इशूज़ हैं जिन पे आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है और तीनों आपस में लिंक करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेररिज्म. अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. अफगानिस्तान की सॉइल यूज़ की जा रही है और ऑपरेशनल लेवल पे सम तालिबान फाइटर्स आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द TTP एंड द एफिलिएटेड ग्रुप्स एंड दैट आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. आइडियोलॉजिकल कनेक्शन दोनों के दरमियान में, जो हम डोमेस्टिक इशूज़ जब बात करेंगे तो टेररिज्म की बात डिटेल से करेंगे. बट अफगानिस्तान की सॉइल, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है दैट हैज़ बीन रिलक्टेंट टू act against the TTP and other elements. Pakistan has demanded to arrest them and Pakistan has demanded to take action against them, but Afghan government seems to be reluctant on that front. तो ये एक मेजर डाइवर्जेंस है और इस हवाले से हम देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक सिग्निफिकेंट ब्लेम गेम भी हुई है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स. फिर दूसरा जो इशू है वो है रिटर्न ऑफ रेफ्यूजीज़. Pakistan, frustrated by the inaction of the Afghan Taliban government, decided to expel the refugees. जो 1.7 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड रेफ्यूजीज़ हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको रिटर्न करने की जब बात की गई तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो थी it wanted that Pakistan should continue to retain those refugees, but Pakistan, due to security challenges, due to Afghanistan's non-cooperative attitude and due to economic problems of Pakistan, we decided to send them back, and ultimately that is an issue जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक मेजर जो है वो डिप्लोमेटिक क्राइसिस डेवलप हुआ. उसकी वजह से अफगानिस्तान हैज़ बीन वेरी अग्रेसिव, गिविंग वेरी अग्रेसिव प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यू टू दिस इशू. जो थर्ड मेजर डाइवर्जेंस है नाज़रीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर है. हम चाहते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट हो, हमने बॉर्डर फेंसिंग की, हम चाहते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट हो, बट अफगान गवर्नमेंट जो इवन तालिबान गवर्नमेंट है, इट इज़ रिफ्यूजिंग टू accept Dur 9 as international border, and it is continuing to create troubles for Pakistan for the border management. And border management is absolutely essential, not just for security reasons, but also to curb smuggling, narcotic smuggling हो, human smuggling हो या goods की smuggling हो, उसको काउंटर करने के लिए, terrorist की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकने के लिए border fencing and border management is essential. And Afghan government is refusing to cooperate with Pakistan mainly due to the Dur 9 issue.
सो ये मेजर पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर में भी। और नाज़रीन ऑब्वियसली अगर मैं वे फॉरवर्ड की बात करूँ तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में वी बोथ स्टेट्स नीड टू रियलाइज दैट वी आर नेबर्स. Americans can come and go, Soviets can come and go, but Pakistan and Afghanistan are going to stay here. And they have to mutually engage with each other, talk to each other. And I think one of the reasons why Pak-Afghan relationship currently under Taliban, they are not sustainable, they don't seem to be sustainable, is because most of the negotiations are held behind the camera. If there is a public diplomacy between Pakistan and Afghanistan, if there is a kind of transparent talks between Pakistan and Afghanistan, known to the people, particularly in Pakistan, so I think that will create a binding effect on both parties to abide by those agreements with each other. तो पाक अफगान रिलेशनशिप में सस्टेनेबल टॉक के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो एक दूसरे के साथ उस लेवल पे कोलैबोरेट करें जहाँ पब्लिक को पता हो, डॉक्यूमेंटेड एग्रीमेंट्स हों, एंड दे माइट इंगेज द थर्ड पार्टीज एज वेल. चाइना माइट मीडिएट बिटवीन देम. सम अदर टर्की जैसे कॉमन फ्रेंड है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन मीडिएशन बिटवीन बोथ स्टेट्स. But I think the preferred way should be the bilateralism. Later on, the third parties could also be engaged. Second way forward is the economic integration. Second area is economic integration. Economic integration leads to the political, reconciliation. It leads to solving of the disputes, or at least it creates a conducive environment in which the political issues could be resolved. So to conclude, नाज़रीन हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगान relations are very very important for Pakistan. If Pakistan wants to achieve its regional interest, internal economic stability and political stability and security, for that Pakistan needs to make sure that Afghanistan engages with Pakistan. Afghanistan concerns are allayed, Pakistan's concerns are communicated, and made sure that Afghanistan is able to solve those issues without going to or resorting to coercive means against each other. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.